स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मीन हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के दो मेथड है, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड जो अभी तक आप यूज भी करते आए हो कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू मंथ बाय 12, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको पर एनम में गिवन होती है तो जितने मंथ का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है उस मंथ के अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। और प्रोडक्ट मेथड जिसमें फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100, इसमें जो मंथ लिए जाते हैं डियर 1/12, दैट मीन टाइम पीरियड 1 मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि हम ऑल अमाउंट को कन्वर्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू 1 मंथ। कैसे, इसको एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। अकॉर्डिंग वन स्टेटमेंट, इफ वन पार्टनर विदड्रॉ 1 मई 20,000, 31 जुलाई 10,000, 30 सितंबर 30,000, 30 नवंबर 40,000, 1 जन 20,000 एंड 31 मार्च 25,000। अब ऐसी कंडीशन में सिंपल मेथड जब अडॉप्ट करेंगे, एक डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ किया गया है, उस कंडीशन में सिंपल मेथड ही अडॉप्ट करके चलें। तो सिंपल मेथड में हमने सीखा कि अमाउंट, जितना अमाउंट ऑफ ड्राइंग है इनटू रेट, इफ अज्यूम देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% इनटू टाइम। अब 1 मई को जो विड्रॉ किया, नेक्स्ट 31 मार्च तक 11 मंथ बनते हैं, तो दैट मीन 11 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 1650। सेम एज 9/100 इंटू 31 जुलाई टू 31 मार्च तक 8 मंथ, दैट मीन 8 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे तो दैट मीन 600। सेम एज जो 30,000 30 सितंबर को विड्रॉ किए, रेट इनटू टाइम, टाइम दैट मीन मंथ है, 30 सितंबर को किया तो 6/12, दैट मीन 1350। सेम एज डियर 40,000 को अमाउंट ऑफ ड्राइंग है 40,000, 30 नवंबर को 9/100 रेट, टाइम पीरियड 30 नवंबर को विड्रॉ किए हैं तो दैट मीन 4 मंथ का 4/12 1200। सेम एज 1 जन को जो विड्रॉ किए 9/100 इंटू 3/12 450। 31 मार्च को विड्रॉ किए 9/100, टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, जीरो पीरियड, नेक्स्ट ईयर इस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, सो 0। मीन टोटल विड्रॉइंग जो उसकी पूरे साल में रही 1,45,000, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बना वो कितना हुआ 5250। इट्स अ मेथड ऑफ सिंपल, दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट मेथड फॉलो किया जाता है। अब सीखते हैं प्रोडक्ट मेथड। डियर, प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको बताया टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इंटू 1/12, टाइम पीरियड 1 मंथ के अकॉर्डिंग। अब ऐसी कंडीशन में टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए सबको पहले आपको रिक्वायर्ड रहेगा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, सेम स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ डियर, कि जैसे जिस अमाउंट पर आपको 20,000 पर जितने मंथ का इंटरेस्ट लगाना है उतने मंथ से उसको मल्टीप्लाई करके आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए। दैट मीन 20,000 को 11 से मल्टीप्लाई, 10,000 पर यहाँ कितने मंथ का इंटरेस्ट लगाना था 8 मंथ का, 30,000 पर 6 मंथ का तो 6 से मल्टीप्लाई, 40,000 पर 4 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है 4 से मल्टीप्लाई, 20,000 पर आपको 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है तो 3 से मल्टीप्लाई, एंड 25,000 पर अभी आपका इंटरेस्ट नहीं लगना, दैट मीन एंड ऑफ द पीरियड निकाला है तो उसको 0 से मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट मीन
मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई करोगे और आप सम ऑफ प्रोडक्ट दैट मीन टोटल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे। इस तरह से आपके पास टोटल ऑफ प्रोडक्ट डियर यहाँ अवेलेबल हो रहा है 7 लाख। अब इसके बेसिस पर आप इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे 7 लाख इंटू रेट सेम एज 9%, 9/100 इंटू 1/12, तो आपके पास अमाउंट आएगा 5250। डियर चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट मेथड से फाइंड आउट करो चाहे प्रोडक्ट से, आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर? बस आपको वहाँ ध्यान रखना है कि आपको कैलकुलेशन किस अकॉर्डिंग की गई है, करनी है। डियर एक स्टेटमेंट और है कि एक्स विड्रॉ 1000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ where y withdraw 1000 per month at the end of the every month, rate of interest on drawing 12% per annum, find out interest on drawing। अब डियर इस स्टेटमेंट में अभी तक हमने जो दोनों मेथड सीखे, अगर हम उनको फॉलो करते हैं दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट मेथड या प्रोडक्ट मेथड का यूज करें, यहाँ मैंने प्रोडक्ट मेथड का यूज करके फाइंड आउट किया हुआ है इंटरेस्ट। देखिए कि अगर 1000 बिगनिंग ऑफ द जस्ट विड्रॉ किए जैसे एक्स ने, तो 1 अप्रैल को जो 1000 विड्रॉ किए 12 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। 1 मई को 1000 पर 11 का, जो 1 जून को विड्रॉ किए 10 मंथ का सेम एज 9 मंथ। नेक्स्ट 1 अगस्त को विड्रॉ किए गए पर 1000 सितंबर को विड्रॉ किए 7 मंथ का, 1 अक्टूबर पर 6 मंथ का सेम एज 1 मार्च को 1 मंथ का। तो उसी पे मैंने प्रोडक्ट मेथड यूज करते हुए टोटल प्रोडक्ट फाइंड आउट किया 78,000, और उस पर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करें तो 78,000 इंटू रेट इंटू 1/12, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया डियर 780 रुपीज। सेम एज अगर वाई का जिसने 1000 पर मंथ एंड ऑफ द एवरी मंथ विड्रॉ किए, सेम प्रोडक्ट मेथड यूज करें तो फाइंड आउट होते हैं 660। दैट मीन्स उस केस में टोटल प्रोडक्ट आया 66,000, रेट 12/100 इंटू 1/12, 660 रुपीज। डियर लेकिन ये मेथड क्या हो जाएंगे, बहुत लेंथी हो जाएंगे। अब इस स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, y ने भी 1000 एक इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया है और इक्वल पीरियड में विड्रॉ किया, क्योंकि उसने जो 1000 30 अप्रैल को निकाले 11 मंथ, फिर 1 मई को निकाले तो उस पर 10 मंथ का सेम फॉलो किया गया है, मतलब इक्वल अमाउंट इक्वल पीरियड में विड्रॉ किया गया है। अगर x का देखें तो x ने भी सेम 1000 पर मंथ विड्रॉ किए और इक्वल अमाउंट इक्वल गैप में विड्रॉ किया है। दैट मीन स्टार्टिंग मंथ में और 1000 1 अप्रैल 1 मई 1 जून इक्वल गैप क्रिएट हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन में आप प्रोडक्ट या सिंपल मेथड जो लेंथी बढ़ता है उसकी जगह यूज कर सकते हो कुछ अल्टरनेटिव मेथड। जैसे अब इस क्वेश्चन में अगर मैं अल्टरनेटिव मेथड यूज करूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करने का, तो उस कंडीशन में आपको लगाना है कि टोटल अमाउंट पूरे साल में कितना विड्रॉ किया। जैसे टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया गया है 12,000 इनटू रेट जो आपको स्टेटमेंट में गिवन होगी, दैट मीन 12/100 इनटू टाइम। अगर बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ है तो 6.5 दैट मीन 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कीजिए। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से सीखा है कि अगर स्टेटमेंट में गिवन ना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में हो, तो आपको एक एवरेज पीरियड याद रखना है, वो 6 मंथ दैट मीन 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है अब तक आपने जितने भी सम किए उसमें। लेकिन अगर ये कंडीशन आ जाए कि एक इक्वल अमाउंट और इक्वल गैप पीरियड में विड्रॉ किया जा रहा है, टाइम पीरियड में विड्रॉ किया जा रहा है, तो अगर बिगनिंग ऑफ द मंथ पूरे होल ईयर निकालता है तो बिगनिंग ऑफ द मंथ होता है तो 6.5 दैट मीन 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। इससे भी आपका अमाउंट सेम फाइंड आउट होगा जो आपने अपना प्रोडक्ट मेथड यूज करके फाइंड आउट किया है।
सेम एज वाई का, अगर अल्टरनेटिव मेथड यूज करके इंटरेस्ट फाइंड आउट करें तो इसने एंड ऑफ द पीरियड विड्रॉ किए थे, तो इसने भी टोटल अमाउंट पूरे साल में कितना विड्रॉ किया, 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100, लेकिन एंड ऑफ द पीरियड विड्रॉ किया है तो इसका एवरेज पीरियड होगा 5.5 महीने, दैट मीन 5.5। तो सेम कैलकुलेशन आएगी जो आपने प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड अडॉप्ट करने के बाद आती है। तो उस कंडीशन में आपको एवरेज पीरियड ध्यान में रखने होंगे। ये मैथमेटिकल के शॉर्टकट पॉइंट है। ओके डियर, अब इसी पर डिस्कस करते हैं कि एवरेज पीरियड अलग अलग कंडीशन में कैसे लेने हैं। पहली कंडीशन, आपको एवरेज पीरियड कब यूज करना है, ऑल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर इक्वल, अमाउंट जो ड्राइंग का है वो क्या हो, इक्वल हो, एंड ऑल टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग इज इक्वल, दैट मीन जो ड्राइंग की गई है उसका टाइम गैप भी क्या हो, इक्वल हो, तब आप इस एवरेज पीरियड को यूज करके चलोगे। डियर, अगर हम एवरेज पीरियड फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए भी फॉर्मूला यूज होता है कि टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। कैसे, देखिए डियर, जैसे मैंने लास्ट सम आपको जो समझाया उसमें एक्स ने बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ विड्रॉ किए हैं, तो ऐसे में उसने फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को की, ईयर समाप्ति को कितना टाइम बचा था, 12 मंथ, प्लस टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग, अब उसने लास्ट ड्राइंग कौन सी डेट को की हुई है, 1 मार्च, 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड बचा है, 1 मंथ, डिवाइड बाय 2, दैट मीन 13/2। अगर फाइंड आउट करें तो 6.5 मंथ, दैट मीन एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट हुआ, 6.5, ये ऐसे फाइंड आउट हुआ। ओके डियर, अगर y का चेकआउट करवाऊं आपको तो y ने विड्रॉ किए 1000 एंड ऑफ द एवरी मंथ। अब इसका देखें, इसने अपनी फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल को की थी, तो टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग कितना टाइम पीरियड बचा है, 11 मंथ, लास्ट ड्राइंग उसने 31 मार्च को की, उसके बाद उस साल का कोई टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग के बाद नहीं बचा, दैट मीन 0, डिवाइड बाय 2, 11/2, दैट मीन 5.5। ये एवरेज पीरियड ऐसे फाइंड आउट होता है उस फॉर्मूले को यूज करके। लेकिन डियर, ऑलमोस्ट ये फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, एवरेज पीरियड लर्न हो जाते हैं, याद हो जाते हैं बच्चों को, और अगर नहीं तो उसके को याद करने के लिए भी मैं यहाँ आपको एक टेबल दे रहा हूँ। आपने इसको फॉलो करना है डियर, कि मंथ, एम का मतलब है मंथ, +1 0 -1, मतलब मंथ में +1 0 और -1 लेस करते हुए आप उस एवरेज पीरियड को फाइंड आउट कर लो। कैसे, आपको ध्यान रखना है, फर्स्टली अगर ड्राइंग होल ईयर की गई है, दैट मीन 12 मंथ की गई है, तो 12 + 1/2, 13/2, 6.5, जैसे अभी हमने फाइंड आउट किया। सेम 12 + 0 डिवाइड बाय 2, दैट मीन 6 मंथ एवरेज पीरियड, मतलब मिडल ऑफ द मंथ विड्रॉ करता है तो 6 मंथ, एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ करता है तो 12 - 1 डिवाइड बाय 2, दैट मीन 5.5। यहाँ आपको स्टेटमेंट में एक दो कंडीशन और भी हैं कि अगर इफ ड्राइंग आर मेड ओनली ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडिंग, दैट मीन लास्ट के 6 मंथ अगर विड्रॉ किए गए हैं, तो उस कंडीशन में पूरा साल की जगह अगर सिर्फ 6 महीने ड्राइंग की गई है, लेकिन वो 6 महीने साल के एंड के अंदर किए गए हैं, लेकिन उनके भी अगर बिगनिंग ऑफ द मंथ है, हर महीने की स्टार्टिंग में किए गए हैं, तो 6 + 1/2, दैट मीन 3.5, 6 + 0 डिवाइड बाय 2, दैट मीन 3, 6 - 1 डिवाइड बाय 2, दैट मीन 2.5, दैट मीन उस कंडीशन में अगर बिगनिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ करेगा तो 3.5 महीने का एवरेज पीरियड लिया जाएगा, मिडल में करेगा तो 3 मंथ का, और एंड में करेगा तो 2.5 मंथ का एवरेज पीरियड लिया जाएगा। सेम एज अगर साल में 9 मंथ विड्रॉ करता है, लास्ट 9 मंथ, तो उस कंडीशन के अंदर वही मंथ 9 मंथ हो गए, अब पूरा होल ईयर की जगह 9 महीने विड्रॉइंग की गई है, तो इसलिए 9 + 1/2, 10/2, दैट मीन 5 मंथ का एवरेज पीरियड यूज करेंगे।
मिडल में 9 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 दैट मीन 4.5 मंथ एवरेज पीरियड यूज करेंगे, और एंड में अगर विड्रॉ किया गया हो, हर मंथ के एंड में विड्रॉ किया गया हो, तो 9 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 दैट मीन 4 मंथ एवरेज पीरियड यूज करेंगे। एक और कंडीशन है डियर, अगर ये क्वार्टरली विड्रॉ करता है, क्वार्टरली मीन हर 3 महीने के बाद, और साल में 4 क्वार्टर बनेंगे, तो ऐसी कंडीशन में भी ध्यान रखना है वहां +1 की जगह जोड़ना है +3 बिगिनिंग में के लिए, 0 मिडल के लिए, मिडल ऑफ द क्वार्टर के लिए, और एंड ऑफ द क्वार्टर के लिए -3। दैट मीन होल ईयर होगा यहाँ काउंट, मंथ में देख के चलना है होल ईयर को। 12 मंथ, 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 7.5, दैट मीन एवरेज पीरियड उस केस में यूज होगा 7.5। अगर मिडल में विड्रॉ करता है तो 6 मंथ का एवरेज पीरियड लिया जाएगा, 12 प्लस 0 डिवाइड बाय 2। अगर एंड ऑफ द क्वार्टरली विड्रॉ करता है तो दैट मीन 12 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 दैट मीन 4.5 मंथ का एवरेज पीरियड यूज करेंगे। अब कुछ एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए डियर, जैसे आपको कहा ए ड्रू ₹10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ इफ इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम। अब बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, होल ईयर विड्रॉ कर रहा है, दैट मीन यहाँ कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा 6.5, मतलब एवरेज पीरियड क्या लिया जाएगा 6.5, दैट मीन इंटरेस्ट इक्वल होगा किसके। अब यहाँ एक बात याद रखना डियर, जो होल ईयर अमाउंट विड्रॉ किया है उसको लेना है, दैट मीन अमाउंट जितना टोटल विड्रॉ किया गया पूरे साल में वो जरूर लेना है। दैट मीन 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1,20,000, रेट थी 8/100, टाइम पीरियड 6.5/12। तो इसको अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 5,200। अगर यहाँ बिगनिंग की जगह आपको कहता एंड ऑफ द एवरी मंथ, तो उस कंडीशन के अंदर आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता, एंड के केसेस के अंदर, एंड ऑफ द एवरी मंथ के केसेस के अंदर 1,20,000 इंटू 8/100, एंड का केस लगाते तो क्या करते 5.5/12, तब उस कंडीशन में आपका प्राइस आ जाता 4,400 रुपीज। सेम अगर वो बोलता कि मिडल ऑफ द एवरी मंथ विड्रॉ किए हैं, तो मिडल ऑफ द एवरी मंथ विड्रॉ करने के केसेस के अंदर आपके पास फॉर्मूला क्या लगता कि इंटरेस्ट इक्वल किसके होता, होल अमाउंट, होल ईयर अमाउंट विड्रॉ, उस कंडीशन में भी 1,20,000 रहता, रेट 8/100, टाइम पीरियड उस कंडीशन में क्या हो जाता 6/12, और अमाउंट आपका आ जाता 4,800। हाय डियर, अब एक अदर एग्जांपल के अकॉर्डिंग चलते हैं। कहता है बी ड्रू ₹20,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, क्वार्टरली के लिए मैंने क्या कहा, एवरेज पीरियड अगर बिगनिंग में होगा तो 7.5 मंथ एवरेज पीरियड लेना, एंड में विड्रॉ करता है तो 4.5, मिडल में 6 मंथ, दैट मीन यहाँ एप्लीकेबल क्या होगा 7.5 मंथ। मीन अब इंटरेस्ट इक्वल किसके होगा डियर, अब क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है तो पूरे साल में कितना अमाउंट विड्रॉ किया, 4 बार विड्रॉ किया होगा, तो दैट मीन 80,000 इंटू रेट डियर यहां हो अगर 10%, 10/100 इंटू 7.5/12, दैट मीन 5,000। लेकिन अगर यहां बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की जगह होता एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो आपकी इंटरेस्ट फाइंड आउट कैसे होता, 80,000 इंटू 10/100, लेकिन एंड के केसेस में आपका एवरेज पीरियड चेंज हो जाता, क्या हो जाता 4.5/12, और कैलकुलेट करते तो आपके पास वैल्यू आती 3,000। सेम एज मिडल के केसेस के अंदर इंटरेस्ट इक्वल करते अमाउंट विड्रॉ, टोटल अमाउंट विड्रॉ इन होल ईयर 80,000, रेट 10/100, और टाइम पीरियड मिडल के केसेस में यहाँ क्या हो जाता 6/12, तो
आपके पास वैल्यू आ जाती है डियर 4000। ओके डियर, एक अदर कंडीशन है डियर, इफ पी ड्यू ₹6,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 month एंडिंग ऑफ 31 मार्च 2019, मतलब मीन 2019 को समाप्त होने वाले लास्ट 6 मंथ के अंदर उसने हर महीने की शुरुआत में कितना अमाउंट विड्रॉ किया? 6,000। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। जब ऐसी कंडीशन है तो मैंने आपको एवरेज पीरियड क्या डिफाइन किया कि अगर बिगनिंग में विड्रॉ करता है तो उस कंडीशन में टोटल अमाउंट विड्रॉ, अब साल में कितने महीने विड्रॉ की? 6 month, दैट मीन 36,000 इंटू रेट 8/100 इंटू टाइम, क्योंकि बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ विड्रॉ किए हैं तो 3.5/12, 840। सेम एज अगर यहां बिगनिंग की जगह लिखा होता एंड ऑफ द एवरी मंथ, तो उस कंडीशन के अंदर अमाउंट वही 36,000 रहता इंटू रेट इंटू टाइम। एंड के केसेस के अंदर क्या हो जाता? 2.5/12, दैट मीन 600 टोटल अमाउंट। और मिडिल के केसेस के अंदर टोटल अमाउंट विड्रॉ वही 36,000, लेकिन मिडल ऑफ द एवरी मंथ यहां बोलता तो 8/100 इंटू 3/12, दैट मीन 720 रुपीज। लास्ट कंडीशन वही कि इफ पी ड्यू 8,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 9 month एंडिंग। अब 6 month की जगह एंडिंग क्या है? 9 month, लेकिन हर महीने के स्टार्टिंग में निकाले हैं, बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ बोल रहा है। तो आप ऐसी कंडीशन के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल अमाउंट विड्रॉ कितने महीने निकाला? 9 month निकाला, तो दैट मीन 72,000 इंटू रेट। यहाँ भी अगर 10% रेट होती 10/100, बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ कितना? 5 month एवरेज पीरियड यूज होगा, तो दैट मीन 5/12। और अगर यहाँ बिगनिंग की जगह एंड होता, एंड ऑफ द एवरी मंथ होता, तो डियर इंटरेस्ट इक्वल किसके होता? टोटल अमाउंट विड्रॉ इंटू 10/100 इंटू 4/12, दैट मीन 2400। लेकिन अगर मिडल का केस आता तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट इक्वल होता टोटल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड। एवरेज पीरियड क्या यूज़ करते? 4.5/12, तो उस कंडीशन में आपका अमाउंट होता 2700। क्लियर डियर? अब यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में गिवन है, अगर आपको टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है कि कौन सी डेट को विड्रॉ किया, तो उस कंडीशन में वही पहले वाली कंडीशन लगेगी कि एवरेज पीरियड आपको 6 month लेना है। लेकिन अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में गिवन ना हो तो डायरेक्ट अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अगर इक्वल टाइम पीरियड और इक्वल अमाउंट विड्रॉइंग कंडीशन दे रखी है, तो आप उस कंडीशन में एवरेज पीरियड यूज करके भी क्या कर फाइंड आउट कर सकते हो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।